हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज। ठीक है। तो ड्रेनेज का मतलब होता है जैसे कि हमारे यहाँ जो रिवर सिस्टम है वो कैसा है। जैसे हमारे नदियाँ, मतलब क्या है कि हमारे नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ से वो राइज होती हैं और कहाँ को जा रही हैं, कहाँ पर वो अपना ड्रेन कर रही हैं, मतलब कहाँ पर जाकर वो मिल रही हैं। ठीक है। यानी नदियाँ जो है समुद्र से कहाँ पर जाकर मिलती हैं, किस तरीके से वो डेल्टा बना रही है। तो ये जो सब मैंने पार्ट 1 में समझाया है, अगर आपको जानना है तो आप लोग चल बजाइएगा, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज हम इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे द गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम हम देख चुके हैं, अब देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। द गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, द गंगा रिवर सिस्टम। ओके। The headwaters of the Ganga, called the Bhagirathi, is fed by the Gangotri Glacier and joined by the Alaknanda at देवप्रयाग in उत्तराखंड। ठीक है। तो क्या है कि जो गंगा है, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा को क्या कहा जाता है, गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा का एक नाम और है भागीरथी। इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर देखो मैंने बताया था, ग्लेशियर क्या होते हैं, आइस का एक बहुत बड़ा पहाड़, बर्फ का पहाड़ है ना। तो भागीरथी जो नदी है गंगा, वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है एंड ज्वाइन बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड में देवप्रयाग में अलकनंदा को ज्वाइन करती है, मतलब अलकनंदा के साथ वो मिल जाती है। एट हरिद्वार, हरिद्वार में क्या है, फिर हरिद्वार में द गंगा एमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन्स। फिर क्या होता है, गंगा जो नदी जो है वो हरिद्वार में आती है, वो पहाड़ों से होती है, ग्लेशियर से आती है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, पहाड़ों से होती है, फिर वो हरिद्वार में प्रवेश करती है गंगा नदी, और फिर वो प्लेन्स में आ जाती है, यानी माउंटेन से वो प्लेन्स में आ जाती है। ठीक है। ये मैप है, मैप समझाने के लिए बार बार देख लेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं पहले। The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as the Yamuna, the Ghagra, the Gandak and the Kosi। इसमें क्या है, देखो ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक मेन नदी जा रही है, इसमें छोटी छोटी जो नदियां आके अपना पानी मिला रही हैं, आ रही हैं, छोटी छोटी नदियां आके इसमें मिल रही हैं, तो ये होती हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज। यानी वो अपना पानी ट्रिब्यूटरीज में, मतलब यानी छोटी छोटी नदियां बड़ी सी नदी में आकर अपना पानी मिला रही हैं, तो वो कहलाती हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। तो गंगा जो है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करती है हिमालय से। आ फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर्स सच एज द, इसमें से कुछ नदियां हैं जैसे कि यमुना हो गई, घाघरा, गंडक एंड कोसी। ठीक है। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना रिवर कहाँ से निकलती है, तो गंगा रिवर तो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से इन द हिमालय, ये भी हिमालय से निकलती हैं। तो देखो आप जितनी भी नदियां मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें आप सबसे पहले ये देखेंगे कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है और कहाँ को जा रही है। ठीक है। वो कहाँ से राइज हो रही है और कहाँ पर उसका ड्रेनेज हो रहा है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। देखो ये सब तो आपको रटनी ही पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यूज की दृष्टि से या फिर जैसे हम कहीं पर भी क्वेश्चन आंसर करेंगे, कुछ भी करेंगे चैप्टर की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे इनके नाम कितने ही टफ क्यों ना हो, लेकिन आपको ये रटने ही पड़ेंगे। तो देखो, यमुना, द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन हिमालयस। तो यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है हिमालयस पर। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट द इलाहाबाद। फिर क्या होता है, ये जो है पैरेलल टू द गंगा, ये गंगा के बिल्कुल पैरेलल चलती है, पैरेलल में समानांतर चलती है, एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मीट्स द गंगा, और उसके बाद ये इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है। द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय। अब घाघरा, गंडक और कोसी जो है वो नेपाल हिमालय से निकलती हैं। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स एवरी ईयर। तो ये वो नदियां हैं जो हर साल जो है बाढ़ लाती हैं नॉर्थन प्लेन्स में, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू द लाइफ, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा जान माल को नुकसान होता है एंड प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। वेयर एज दे एनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चर यूज। लेकिन क्या होता है, देखो जान माल को नुकसान तो बहुत ज्यादा पहुंचाती हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती हैं, बहुत तेज बहाव होता है इनका, लेकिन ये कृषि की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने साथ जो बहुत ज़्यादा सिल्ट बहा कर लाती है ना, मिट्टी वगैरह कीचड़ होती है, इनके अंदर गाद होती है, तो उसकी वजह से जो ज़मीन है वहाँ की वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। तो एग्रीकल्चर की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड्स आर द चंबल, द बेतवा एंड द सन। जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो पेनिनसुलर अपलैंड से निकलती हैं वो हैं चंबल, बेतवा और सोन। ठीक है। कौन कौन सी है, चंबल, बेतवा और सोन। मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार मैप। ठीक है। तो देखो ये रही यमुना रिवर। ठीक है। यमुना रिवर ये रही, यहाँ से निकलती है, ये रही यमुना रिवर, सॉरी। हम्म हम्म ये यमुना रिवर है। ठीक है। तो अब क्या है, यमुना रिवर ये रही। ठीक है। बेतवा ये रही, बेतवा सब इसमें ही आपको मिल जाए, गंडक
कोसी, ठीक है, ये रही कोसी रिवर, है ना, ये इस तरीके से होती है, घाघरा इस तरीके से, ठीक है। और ये रही सोन रिवर, यहाँ से, ये नेपाल वाला रीजन है, ये है नेपाल वाला रीजन, ठीक है, यहाँ से ये निकलती हैं। ये रहा नेपाल वाला रीजन, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे। दीज सेमी एरिड एरिया, ये जो है बहुत सेमी एरिड एरिया है, मतलब यानी कि जो ज़्यादा सूखा नहीं है, ज़्यादा जो एरिड एरियाज तो होगा जो ज़्यादा सूखे होते हैं, सेमी एरिड में मतलब हल्का गीला हल्का सूखा है। हैव शॉर्टर कोर्सेज एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम, क्या होता है, ये जो छोटी होती है और इनके अंदर ज़्यादा पानी नहीं होता, ये अपने अंदर ज़्यादा पानी नहीं समाया होता है इनके अंदर। फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली ज्वाइन द गंगा, तो ये पता लगाइए, फाइंड आउट करिए कि कहाँ और कैसे गंगा को ज्वाइन करती हैं। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं। डू यू नो द नमामि गंगे प्रोग्राम, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में जो लिख रहा है कि नमामि गंगे प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, ठीक है। तो द नमामि गंगे प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, जून 2014 में चलाया गया था ये प्रोग्राम। तो इसमें क्या है, इसमें गंगा को स्वच्छ और क्लीन करने का मिशन था ये, मतलब गंगा को जो है पॉल्यूशन मुक्त किया जाए, उसको कंजर्व, उसकी जो पानी को कंजर्वेशन किया जाए, एंड रिजुविनेशन ऑफ द नेशनल रिवर गंगा, और इस गंगा नदी को हमें बचाया जाए, क्योंकि गंगा नदी जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। तो ये नमामि गंगे प्रोग्राम शुरू किया गया था, ठीक है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है यूनियन गवर्नमेंट का, जून 2014 में शुरू किया गया था, ये याद रखना आप। Enlarged with the water from its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastwards till Farakka in West Bengal। तो क्या है, enlarged with the waters from its right and left bank tributaries, इसमें क्या होता है, बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आकर मिलती हैं, और गंगा जो है ईस्टवर्ड्स में बहती हुई, मतलब ईस्ट की तरफ वो बहती हुई फिर फरक्का तक जाती है और फिर वेस्ट बंगाल में जाकर मिल जाती है। तो दिस इज द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, गंगा जो है यहाँ पर डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए इस तरीके से नदी आ रही है कोई, ठीक है, इस तरीके से कोई अगर नदी आ रही है तो क्या है, वो छोटी छोटी जो है, मतलब क्या है, समुद्र में आकर मिलती है, तो समुद्र में आकर मिलकर एक झरने जैसी स्थिति बन जाती है, तो डेल्टा बनाती है वो वहाँ पर। द रिवर बाइफ्रिकेट्स हियर, द भागीरथी हुगली अ डिस्ट्रीब्यूटरी फ्लो साउथवर्ड्स थ्रू द डेल्टिक प्लेस टू द बे ऑफ बंगाल, बाद में लास्ट में जाकर क्या होता है, भागीरथी हुगली, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर बाद में ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलता है। देखो अधिकतर नदियाँ सारी बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज होती हैं, ये आप लोग देखना कि बे ऑफ बंगाल में सारी जो है ज़्यादातर जो है ड्रेनेज हो रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब है, जैसे मान लीजिए ट्रिब्यूटरीज में क्या होता है, छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में पानी लाकर मिलाती हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में होता है, जैसे मान लीजिए कोई नदी बह रही है, तो यहाँ से छोड़कर वो इधर की निकल जाएगी साइड में, इधर कुछ निकल जाएगी साइड में, तो रास्ता अपना बनाकर दूसरी तरफ ले जाती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब है पानी को वो यहाँ से कहीं और ले जाकर रास्ता बना लेती है। और ट्रिब्यूटरीज में क्या होता है, छोटी छोटी नदियाँ पानी मिलाती हैं, ट्रिब्यूटरीज में होता है नदियाँ पानी लेकर आती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटरीज में होता है नदियाँ पानी यहाँ से लेकर जाती हैं। तो इस तरीके से साउथवर्ड्स थ्रू द डेल्टिक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल में जाकर ये मिलती हैं। द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश एंड इज ज्वाइंड बाय द ब्रह्मपुत्र, वहाँ पर जाकर जो मेन स्ट्रीम है साउथ की तरफ जाती है, फिर ये बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज़ नोन एज द मेघना, और वहाँ पर जाकर थोड़ा सा नीचे को जाती है और फिर ये मेघना के नाम से जानी जाती है वहाँ पर। दिस माइटी रिवर विद वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है बहती है। द डेल्टा फाउंड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टा, फिर ये वहाँ पर जाकर एक डेल्टा से बनाती है और जिसको वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। कौन सा डेल्टा होता है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो द सुंदरबन डेल्टा डिराइव्ड इट इज नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री, सुंदरबन डेल्टा जो पड़ा है वो वहाँ के सुंदरी ट्री के नाम से पड़ा है, विच ग्रोज वेल इन मार्शलैंड, जो कि दलदली इलाके में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, अब क्या है, जो सुंदरबन डेल्टा है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे तेज जो है डेल्टा बनाती है। इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, और ये रॉयल बंगाल टाइगर का भी एक घर माना जाता है, मतलब जो बंगाल टाइगर है वो भी यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सुंदरबन डेल्टा बनाती है, आप लोग याद करना, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कौन सा डेल्टा बनाती है, वो बनाती है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में दिखा देती हूँ आपको एक बार, ये रही ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय के रीजन से निकलती है, ठीक है, ये निकलती है और यहाँ पे आकर यू टर्न लेकर ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी ये रही, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो बांग्लादेश से होती है, फिर आकर ये इधर आकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। चलिए
द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। ये बात याद रखनी है आपको, गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर। लुक एट फिगर 3.4, कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर सिस्टम। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, तो देखो वाटर डिवाइड बनता है बीच में, तो अम्बाला, वहाँ पर अम्बाला लोकेटेड है बिटवीन द किस किस के बीच में है, इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर, बट द फॉल इन इट्स स्लोप्स इज हार्डली 300 मीटर्स। तो क्या है, जो प्लेन्स है अम्बाला से लेकर सुंदरबन तक का जो दूरी है वो है 1800 किलोमीटर की, लेकिन जो फॉल बनता है, जो स्लोप का फॉल बनता है, स्लोप मतलब जो जैसे मान लीजिए अगर सीधी चल रही है तो वो तो नदी है, लेकिन अगर इस तरीके से जा रही है, स्लोप में जा रही है ना, ऊंचाई पे जा रही है, फिर नीचाई से जा रही है, तो स्लोप बनाती है वो कितना होता है, 300 मीटर्स का स्लोप बनाती है। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में हम देखें तो देयर इज अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर, कि हर 6 किलोमीटर पर वो एक फॉल बनाती है, यानी एक झरना बनाती है। देयरफॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मींडर, इसीलिए जो ये नदी है बड़े बड़े मेंडर्स बनाती है, यानी मेंडर्स का मतलब है इस तरीके से सांप की तरह लहराती हुई स्थिति होती है, मेंडर्स बनाती है। तो ये जो है बड़ी है, इसलिए इस तरीके से वो जो है मेंडर्स बनाकर चलती है। ठीक है, अब आता है द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेस इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ द इंडस एंड द सतलज। ये आपको बस यही याद रखना है, अच्छी सी चीज़ें कि ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, कहाँ से राइज होती है, कहाँ पर ड्रेनेज होती हैं, किसकी लंबाई कितनी है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से निकलकर, तिब्बत ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक से निकलती है और वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ द, जो कि इंडस और सतलज के बिल्कुल पास से निकलती है। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड, ये जो है इंडस की अपेक्षा थोड़ी बड़ी है। एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। ठीक है, और अधिकतर ये इंडिया के बाहर बाहर बहती है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयस, जो कि हिमालयस के बिल्कुल पैरेलल में बहती है। ऑन रीचिंग द नामचा बरवा, जब ये नामचा बरवा में पहुंचती है, 7757 मीटर इसकी वो जो है लंबाई है। इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ जॉर्ज। तो जब ये वहाँ पर पहुँच जाती है नामचा बरवा में, तो उसके बाद ये यू टर्न लेती है, मैंने भी आपको दिखाया था, देखो ये यहाँ पर है, यहाँ से जब निकलती है ना, ये निकल रही है यहाँ से, तो उसके बाद ये यू टर्न लेती है, इस तरीके से यू टर्न लेकर ये बाद में बांग्लादेश में पहुँच जाती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जाकर बे ऑफ बंगाल में ये मिल जाती है। कहाँ ये रहा, हियर इट इज कॉल्ड द दिहांग एंड इज ज्वाइंड बाय द दिबांग। ठीक है, यहाँ पर इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, एंड इट इज ज्वाइंड बाय द, उसके बाद दिबांग को ज्वाइन करती है द लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र इन आसाम। और उसके बाद ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है यहाँ से निकलती हैं, को ज्वाइन करती है आसाम में। ठीक है, चलिए, तो ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द ज़ैंगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। तो ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में ज़ैंगपो नाम से जाना जाता है, और जमुना बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये बॉक्स आप अच्छे से याद कर लेना, एमसीक्यू में अच्छा है ये, एमसीक्यू की दृष्टि से आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, 1 वर्ड में भी आ सकता है, नेम द फॉलोइंग में भी आ जाते हैं ये, कि ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द ज़ैंगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। ओके, चलिए, in Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is a cold and dry area। देखो तिब्बत में क्या है, जो ये नदी है कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसमें ना पानी का जो वॉल्यूम है बहुत कम होता है, कम होता है, एंड लेस सिल्ट, और उसके अंदर गाढ़ कीचड़ वगैरह जो होती है वो भी कम होती है। एंड इट इज़ अ कोल्ड एंड अ ड्राई एरिया, क्योंकि ये ठंडा और सूखा एरिया है। और भारत में क्या है, भारत में इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे रीजन से गुजरती है जिसमें हाई रेनफॉल होता है, बारिश जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो हेयर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। तो यहाँ पर क्या है, इसमें जो पानी का जो प्रेशर होता है, जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें जो है सिल्ट की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है। कीचड़ वगैरह जो होती है ना, गार कीचड़ दलदली सा इलाका जो होता है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो द ब्रह्मपुत्र हैज़ अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन आसाम एंड फॉर्म्स मैनी रिवराइन आइलैंड। तो वो वहाँ पर क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अपने चैनल बनाते हुए चलती है, साथ में जो वो क्या करती है, जब वो आसाम से होकर निकलती है तो वो बहुत सारे रिवराइन आइलैंड बनाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नदी इधर से बह रही है, तो यहाँ से बहते बहते यहाँ पर उन्होंने आइलैंड बनाया, यहाँ पर बीच में उसने आइलैंड बनाया, तो फिर दूसरी तरफ को निकल गई, वो इस तरीके से वो आइलैंड बनाती हुई चलती है। और आइलैंड का मतलब क्या होता है, आइलैंड का मतलब होता है कि बीच में एक मैदान टाइप का होता है, उसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है, तो इस तरीके से वो आइलैंड बनाती चलती है। तो डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्र। आपको पता है कि क्या आप जानते हो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया हुआ वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो मझोली आइलैंड है वो। ठीक है, क्या है,
मोजली, यानी कि MOJHLI, मोजली, ठीक है। सबसे लंबा जो है आइलैंड है, रिवर आइलैंड, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हर साल बरसात के दिनों में क्या होता है, द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, तो ये नदी जो है बिल्कुल अपने किनारे से ओवरफ्लो होकर बहती है, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवेस्टेशन ड्यू टू द फ्लड्स इन आसाम एंड बांग्लादेश, और हर साल आसाम और बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति बनती है क्योंकि ये अपने किनारों से बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो के साथ बहती है। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt and its bed causing the river bed to rise. The river also shifts its channel frequently. तो ये नदी जो है बहुत बहाव के साथ बहती है और इसमें ना सिल्ट की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये लगातार जो है अपने चैनल को शिफ्ट करती रहती है, मतलब जो छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती है अपने चैनल को शिफ्ट करती रहती है और बहुत ज़्यादा बहाव के साथ बहती है। तो अरेबियन सी तक जाती है, अरेबियन सी से निकलती हैं कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और तापी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो भी वेस्ट से होकर बहती हैं। कौन कौन सी हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी हैं, नर्मदा और तापी, ठीक है। अब देखेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। द पेनिनसुलर रिवर्स, द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। जो मेन वाटर डिवाइड बनता है पेनिनसुलर इंडिया में तो वो है वेस्टर्न घाट से बनता है, विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ बहती हैं वेस्टर्न कोस्ट में, ठीक है, जो दिखाया था ना वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जो थे मैप में। ये जो है यहाँ से, ये यहाँ से निकलती हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट, और यह इधर की साइड है ईस्टर्न घाट, ठीक है। चलिए Most of the major rivers of the peninsula such as the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri flow eastwards and drain into the Bay of Bengal। देखो जितनी नदियां हैं ये नदियां हैं जो मेजर रिवर्स हैं पेनिनसुला की, कौन कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, याद रखना आप लोग, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये क्या है, ये ईस्ट की तरफ से बहती हैं और ड्रेन कहाँ पर होती है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाकर जो है ड्रेन होती हैं। दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ, ये जो नदियां हैं सारी जो है अपने डेल्टास बनाती हैं। देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, यहाँ पर जो है छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी हैं जो वेस्टर्न घाट्स में वेस्ट की तरफ होती हैं। द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स, नर्मदा और तापी दो लॉन्ग रिवर्स हैं, ठीक है, विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्टुरीज, जो कि एस्टुरीज बनाती हैं, वेस्ट की तरफ से बहती हैं एस्टुरीज बनाती है। देखा अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि कौन कौन सी जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो नर्मदा और तापी हैं वो, ठीक है। द ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं इनका जो ड्रेनेज बेसिन्स होता है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा जो है वो कम होती है, ठीक है। चलिए अब आता है नर्मदा बेसिन, नर्मदा बेसिन के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। द नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश, नर्मदा जो है वो अमरकंटक हिल्स ऑफ इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स से निकलती है, याद रखना आप लोग। नर्मदा राइज कहाँ से होती है, नर्मदा कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स से निकलती है। इट फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग, जब ये बहती है वेस्ट से बहती है ये और एक रिफ्ट वैली बनाती हुई चलती है। रिफ्ट वैली का मतलब है इस तरीके से आती है नीचे गहराई में ये जो बहती है, तो एक रिफ्ट वैली बनाती हुई चलती है। ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चरकेस लोकेशन, और जब ये बहती है तो ये बहुत ज़्यादा पिक्चर्स की लोकेशन जो है क्रिएट करती है, मतलब बहुत अच्छी स्थिति में बहती है ये, रिफ्ट वैली बनाएगी तो। और क्या होगा, द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, जबलपुर के पास मार्बल रॉक्स बनाती है। वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप जॉर्ज, जहाँ पर ये बहुत गहरा जॉर्ज बनाती है। जॉर्ज मैंने बताया था जो पहाड़ों को काट कर, जैसे दो पहाड़ जा रहे हैं इस तरीके से, दो पहाड़ है तो बीच में से जो रास्ता बना लेती है जॉर्ज बनता है, वो दो पहाड़ों को काट कर जॉर्ज की स्थिति बनाती है, तो गहरे गहरे जॉर्ज बनाती है। एंड द धुआंधार फॉल्स, और वहाँ पर धुआंधार फॉल्स बनाती है। वेयर द रिवर प्लंक्स ओवर स्टीप रॉक्स आर सम ऑफ द नोटेबल वंस, जिसमें कि धुआंधार जो फॉल्स है बहुत ज़्यादा जाना पहचाना नाम है, मध्य प्रदेश में बनाती है ये, ठीक है, और गहरे गहरे ही जॉर्ज भी बनाती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये बॉक्स देख लेंगे, डू यू नो, ये लिख रहा है ना, डू यू नो द नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज़ बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय अ स्कीम नेम्ड नमामि देवी नर्मदे। तो देखो ये भी नर्मदा को साफ करने का मिशन है, जैसे गंगा को था ना, गंगा को साफ करने का, क्लीन करने का प्रोग्राम चलाया गया था, ऐसे ही नर्मदा को साफ करने का मिशन है ये नमामि देवी नर्मदे। तो यू में विजिट देयर वेबसाइट, इस तरीके से आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। और ये जो है कंजर्वेशन मिशन है नर्मदा को सुरक्षित रखने का और उसे कंजर्व करने का।
All tributaries of the Narmada are very short and the most of these join the main stream at the right angles. The Narmada basin cover parts of the Madhya Pradesh and Gujarat. नर्मदा बेसिन जो है मध्य प्रदेश और गुजरात का पार्ट कवर करती है ये, ठीक है। और ये छोटी छोटी जो ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो जो है बहुत ज़्यादा छोटी हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ दीज ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट द राइट एंगल, और जो राइट एंगल पर जाकर मेन स्ट्रीम में जुड़ जाती है। नदियाँ जो समुद्र में जाकर मिलती हैं ना, इस तरीके से लिखा गया है ये। और नर्मदा बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश एंड गुजरात। नर्मदा बेसिन जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात का पार्ट जो है वो कवर करती है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा द तापी बेसिन। द तापी राइजेस इन द सतपुरा रेंज। देखो नर्मदा जो थी वो तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल से निकलती है, ऐसे ही तापी बेसिन जो है वो सतपुरा रेंज में से निकलती है, लेकिन है मध्य प्रदेश की। ये भी बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी मध्य प्रदेश में ही निकलती है। इट ऑल्सो फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। ये भी एक जो है रिफ्ट वैली बनाती हुई चलती है और बिल्कुल नर्मदा के पैरेलल में चलती है, उसके बराबर में चलती है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो, इसकी जो लेंथ है सॉरी, वो कम है, नर्मदा से कम है, ठीक है। इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये जो है इसका जो बेसिन है वो कितना पार्ट कवर करता है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का पार्ट कवर करता है। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो। जो कोस्टल प्लेन्स हैं वेस्टर्न घाट्स के और अरेबियन सी के, जो बहुत ज़्यादा पतले हैं, संकरे हैं। हेंस द कोस्टल रिवर्स आर, इसीलिए जो कोस्टल नदियाँ हैं ये छोटी हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार, ठीक है। कौन कौन सी नाम है? साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार, ठीक है। कौन सी नदियां हैं? द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार। देखो मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ये नाम कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच दिस रिवर्स ड्रेन द वाटर। आप उन स्टेट्स को पता लगाने की कोशिश कीजिए जिसमें ये नदियाँ ड्रेन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा द गोदावरी बेसिन, ठीक है। द गोदावरी बेसिन। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। गोदावरी जो नदी है वो जो सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर, ये जो है इंपॉर्टेंट है, लाइन आपको याद रखनी है। गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, ठीक। कौन सी है? सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये कहाँ से निकलती है? ये वेस्टर्न घाट से स्लोप होकर निकलती है और महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। नासिक, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट्स के स्लोप से निकलती है। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है कितनी है? 1500 किलोमीटर। तो गंगा की कितनी थी? 2500 किलोमीटर थी, उससे ये 1000 किलोमीटर छोटी है ना। और इसकी जो लंबाई है कितनी है? इसकी है 1500 किलोमीटर। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये भी बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन्स होती हैं। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो सबसे बड़ा, पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे बड़ा है। द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र। अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र, ठीक है। ये महाराष्ट्र का कम से कम 50% एरिया कवर करती है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। द गोदावरी इज ज्वाइन बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी। गोदावरी जो है उसके बाद बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करती है, सच एज द पूर्णा, वर्धा, प्रणीता एंड मंजरा, द वेनगंगा एंड द पेनगंगा, ठीक है। कौन कौन सी नाम है इसकी? कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की? पूर्णा, वर्धा, प्रणीता, मंजरा, वेनगंगा एंड द पेनगंगा। कौन कौन सी? पूर्णा, वर्धा, प्रणीता, मंजरा, वेनगंगा एंड द पेनगंगा। देखो मैंने कितनी बार रिपीट किया, इसीलिए कर रही हूँ कि जिससे कि आप लोग भी इतनी ही बार रिपीट करो और आपको अच्छे से वो लर्न हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रिब्यूटरीज तो आपको सबकी याद होनी चाहिए, किसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, कहाँ से नदी जो है राइज हो रही है, कहाँ को वो ड्रेन हो रही है। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। जो लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज हैं ना, कौन कौन सी? मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। कौन कौन सी है? मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। तो बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। क्योंकि इसका जो एरिया है और जो इसकी लंबाई है वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो 3 नदियां हैं कौन कौन सी हैं? मंजरा, वैनगंगा और पेनगंगा, इनको जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है द महानदी बेसिन। कौन सा? द महानदी बेसिन। द महानदी राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ द छत्तीसगढ़। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से निकलती है। इट्स फ्लो थ्रू उड़ीसा टू रीच, ये बहती है यहाँ से तो ये उड़ीसा तक पहुँचती है द बे ऑफ बंगाल। उसके बाद ये उड़ीसा से होती हुई बे ऑफ बंगाल में पहुँचती है। देखो मैंने बताया था अधिकतर नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जाकर ही मिलती हैं। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। और जो इस रिवर की जो लेंथ है वो कितनी है? 860 किलोमीटर है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाई महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है तो कितनी जगह से वो ड्रेनेज होता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ये सब सारे पार्ट को कवर करती है और यहाँ पर जो आकर ड्रेन होती है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आएगा द कृष्णा बेसिन। ठीक है, चलिए चैप्टर ये भी काफ़ी लंबा हो रहा है। अब इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो हम वीडियो में कि पार्ट 3 में कवर करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।